हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू ब्लॉग्स विद दिव्या। कैसे हो आप सब, मुझसे शेयर करना। तो यहाँ पर मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ पास्ता बनाने से। नन्नू की फरमाइश थी कि उनको पास्ता खाना है, तो मैंने क्विक सा फटाफट से जो पास्ता है वो रेडी कर दिया नन्नू के लिए। और मैं वापस आई हूँ मथुरा से। ये दूसरा दिन है, नेक्स्ट डे। मतलब एक दिन हो चुका है हमें आए हुए। बट आप देख सकते हैं घर की हालत, अभी मैं आपको दिखाऊंगी क्या हो रही है। पूरे घर में कितना ज़्यादा मैस हो चुका है पूरी तरीके से। और कल मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया था। थकावट बहुत हो गई थी, तबीयत भी खराब थी इस वजह से, तो सोचा आज फटाफट से अपना ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पर आज मैं सबसे पहले जो घर की हालत है वो सुधारूंगी, क्योंकि देखिए कहीं से आओ ना तो एक अलग लेवल का ही मैस हो जाता है घर में। स्पेशली जब बैग्स हो जाते हैं, और विंटर्स का सीजन ऐसा होता है, और अगर आपके साथ बच्चा है तो बच्चे के बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। विंटर्स में बहुत मोटे मोटे जैकेट्स वगैरह, सूट वगैरह, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो और ज़्यादा मैस हो जाता है। बैग पैक करना जितना ज़्यादा क्रिटिकल है, उतना ही ज़्यादा झंझटी काम है बैग को अनपैक करना। तो सारे जो कपड़े हैं वो हमने वहां पर धुले ही नहीं थे, बिल्कुल ऐसे हम मतलब लेकर के गए थे, जितने पहनते गए थे रखते गए थे, तो वो सारे कपड़े सबसे पहले आते ही वॉश पे लगा दिए हैं। उसके बाद मैंने सोचा, मुझे ना थोड़ा सा अनईजी सा फील हो रहा था, तो मैंने सोचा मैं दी को कॉल करती हूँ, जो मेरे यहाँ पहले काम करती थी। तो उन दीदी को मैंने पूछा कि आप आ सकते हो, तो उन्होंने यस बोल दिया, तो मुझे थोड़ी सी तसल्ली मिली। क्योंकि आपको पता है कि जब बहुत ज़्यादा फीवर हो तो काम नहीं होता है, और काम करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेटे बैठे काम नहीं चलेगा, बहुत ज़्यादा काम था। तो थोड़ी देर बाद ही जो दीदी थी वो आ गई थी, तो मुझे थोड़ी सी हेल्प मिल गई। तो यहाँ पर ना अभी मुझे घर को भी अरेंज करना है थोड़ा सा, बट वो चीज़ें मैं बाद में करूँगी फिलहाल। और यहाँ पर मैंने बेड खोला, आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं है कुछ, मुझे इसको भी ठीक करना है। तो इसको मैं बाद में करूँगी। फिलहाल मैंने एक ब्लैंकेट निकाला है। लास्ट नाइट को इतनी ज़्यादा ठंडा गए हम लोग, मतलब मैं ठंडा गई। बेटू को बहुत ज़्यादा मतलब ठंड नहीं लगती है, टचवुड, और इनको भी बहुत ज़्यादा ठंड नहीं लगती है। बट जो कॉटन की बेडशीट होती है ना, वो वैसे भी बहुत ज़्यादा ठंड आती है। ठंड लगती नहीं है बट लग जाती है, कब नुकसान कर जाए पता नहीं। तो हर साल की तरह मैं बैक ब्लैंकेट ही डालूंगी ऑब्वियसली इस बार भी, क्योंकि जब गई थी ना यहाँ से बिल्कुल भी ठंड नहीं है, और पर जब आई हूँ तो एकदम यहाँ पर पता नहीं शिमला मनाली कुल्लू सब हो रखा है पूरी तरीके से। तो मैंने सबसे पहला काम ब्लैंकेट निकाल के उसको बिछाना। देखो, अरे वाह बहुत ब्यूटीफुल है, वेरी नाइस। हाँ, ये देख लो, सब लोग देख लो। तो मैंने यहाँ पर बेडशीट बिछा दी नीचे से, ऊपर से ब्लैंकेट। बेडशीट अगर बिछा दो ना तो जो ब्लैंकेट है वो बहुत अच्छे से सेट रहता है, ज़्यादा इधर उधर खिसकता नहीं है। तो मैं यही वाला ब्लैंकेट बिछा दूंगी, और सोच रही हूँ इस बार कि मैं और ब्लैंकेट ले लूँ, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं यही बिछा रही हूँ। हालांकि ख़राब नहीं हुआ है, कुछ बहुत अच्छा है। बट मैं सोच रही हूँ लेने के लिए, तो देखते हैं, कभी मार्केट जाएंगे तो ले लेंगे। फिलहाल यही वाला बिछा दिया है। एक ये है, एक मैरून कलर का भी है, वो भी मैं बिछा लेती हूँ। बट सोच रही हूँ कि नया घर है तो क्यों ना एक ब्लैंकेट बिछाने वाला अच्छा सा ले ही लेती हूँ। और यहाँ पर ये दोनों का जो ब्लैंकेट का कलर है एकदम सेम हो जाता है, तो एकदम मैचिंग मैचिंग हो जाता है, तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। और मुझे वैसे भी बेसिकली आपको पता चल गया होगा इतने दिनों में, मुझे गोल्डन कलर बहुत ज़्यादा पसंद है। डेकोरेशन की बात अगर करें तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, तो मोस्टली मैं चीज़ें वैसे ही रखती हूँ। और क्योंकि वो ना हर चीज़ के साथ मैच भी अच्छे से कर जाता है। और यहाँ पर मैं इनके मोजे सूंघ सूंघ के देख रही हूँ। दी कहती धुले हुए, मैंने कहा अगर धुले ना होते ना तो हम दोनों बेहोश हो जाते यहाँ पे। मजाक कर रही थी मैं, क्योंकि स्मेल आने लगती है ना। और इनका इनके साथ पता नहीं क्या है कि जो गर्मियां होती है ना, बिल्कुल एक रत्ती जरा भी महक नहीं आएगी इनके पैरों से, इनके मोजों से। बट जैसी सर्दियां आती हैं भगवान, पता नहीं क्या हो जाता है, इतना ज्यादा महकते हैं इनके मोजे और पैर की पूछो ही मत। और सेम डिट्टो चीज नन्नू के साथ है, चाहे जितना भी गर्मियों में पसीना हो महक नहीं आएगी। पर नन्नू के पैर सर्दियां आते ही पता नहीं क्या हो जाता है इन दोनों लोगों के साथ, ये क्या प्रॉब्लम है मैं नहीं समझ पाई। बट जो है सो है, मैंने आज आप लोगों के साथ भी शेयर कर दिया। तो यहाँ पर देखिए लाइट चली गई थी, सिर्फ 10 मिनट्स के लिए गई थी। दी कहती मैं आती हूँ तभी लाइट जाती है लग रहा, क्योंकि सच में ऐसे इत्तेफाक हो जाता है, जब दीदी आती है तभी लाइट जाती है ज्यादा। वैसे जाती नहीं है यहाँ पर लाइट, इसी वजह से तो इन्वर्टर भी नहीं लगाया, कोई जरूरत नहीं लगी। इतनी भयानक वाली ठंड है यहाँ तो, बहुत गजब ठंड है। धूप धूप बहुत कम है,
है, बहुत कम है। सुनो सुनो, हम कह रहे धूप बहुत कम है, ठीक है, हवा बहुत तीखी और तेज चल रही, धूप लगेगी नहीं हवा लगेगी, जिद मत करो। और काम भी इतना पड़ा, भी देखिए इतना ही काम हुआ है, ये पूरा इतना सेट हो गया। अभी ये मेकअप वाला बैग मुझे वो करना है और नन्नू की फालतू की जिद है, उसको इग्नोर करना। ये अभी कपड़े धुले हुए हैं, रख देंगे। हाँ ले लो, पर वो मत करना, उसको फेंकना मत, शायद वारंटी कार्ड तो। कपड़ों का ढेर कितना हो जाता, कहीं से आओ तो भगवान, घर की वो हालत लगती है, ऐसे लगता है कि घर में क्या भूचाल आया हुआ है, चारों तरफ हालत खराब हो गई थी, सच बता रही हूँ। बट घर की हालत कैसी भी हो, अपने घर आकर के एक अलग ही सुकून मिलता है ना, बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी मिलती है। तो अभी ना दीदी से मैंने बोला बथुआ काट ले, तब तक मैं थोड़ा सा और इधर का ये सब समेटती हूँ, तब तक वो बथुआ काट लेंगे, उसका भी क्या बनाती हूँ अभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। चलिए काम करते हैं फटाफट से। बैग अनपैक हो गए, खाली हो गए हैं, कपड़े धुलने को लग गए हैं, बेड सेट हो गया है, ऑलमोस्ट सेट है। बाकी बस यही सब काम यार, कहीं से आओ, आप समझ सकते हो, क्या बताना आप लोगों को, सारी लेडीज समझ सकती कि कहीं से अनपैकिंग करो तो घर की क्या हालत होती है। इसमें है जीरा, नमक और हरी मिर्च, तेल थोड़ा सा। चलो ये बथुआ, अच्छा इसमें मर जाएगा तसले में, वो भगोने में। हाँ हाँ, वरना तसले में कर लेना, मुश्किल लग रही है। तो फाइनली सारे घर का काम हो चुका है, बस बैग रखना रह गया है, जो हम दोनों लोगों के बस में नहीं था। तो बैग ना ये रखेंगे, केवल खाली बैग अलमीरा में ऊपर रखवाने, ऊपर की साइड में। तो अभी मैं बस डस्टिंग कर दूंगी। और नन्नू को आजकल देखिए क्या क्रेज आया, मोबाइल छोड़ के लैपटॉप का क्रेज आया है। एक्चुअली मम्मी और ये तो मोबाइल दे देते, बट मैं अपना मोबाइल नहीं देती हूँ, क्योंकि मेरा मोबाइल मतलब क्या, चलता फिरता जो भी समझ लो वो है। तो मैं कोई भी रिस्क नहीं ले सकती हूँ, मुझे बहुत सारे काम होते हैं मेरे मोबाइल में, बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं, और गलती से भी नन्नू ने एक क्लिक भी कर दिया ना तो मैं सत्यानाश हो जाएगा सब कुछ। तो मैंने कहा चलो लैपटॉप ले लो, तो तब से मैडम लैपटॉप लिए ही बैठी हैं। मैंने कहा चलो लैपटॉप देखो, तब तक मैं अपने सारे काम और घर को सेट करके डस्टिंग वगैरह कर लूंगी, झाड़ू पोछा दी लगा देंगे, उसके बाद मैं नहा लूंगी। मैंने नहा लिया है, बट सर नहीं धुला है तबीयत खराब की वजह से, अब देखते हैं कल या परसों मैं धुल लूंगी। तो इस विंटर मैं अप्लाई कर रही हूँ ये मामा अर्थ की उपटन टी क्रीम, जिसमें है टर्मरिक एंड सैफरॉन। इसका टेक्सचर स्मेल बहुत ही ज्यादा अच्छा है, बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है, एकदम स्मूथ, जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाता है स्किन में, बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं लगती लगाने के बाद। इस वजह से मैं इसको अप्लाई करती हूँ डेली। ये डे क्रीम है, तो इसको ना अप्लाई करना बहुत ही आसान है, पम्प के स्टाइल में दी गई है ये बॉटल, आप देख सकते हैं। तो इजी टू यूज है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती है, और एक्स्ट्रा प्रोडक्ट भी वेस्ट नहीं होता है, हाइजीन भी मेंटेन रहती है। तो मुझे पंप वाली क्रीम्स स्पेशली बहुत पसंद आती है। फटाफट से निकालो और अप्लाई कर लो। इसको अप्लाई करना बहुत ही ज़्यादा आसान है, हल्का सा आपको अपनी पाम पर लेना है और इसको इवनली अपने फेस पर अच्छे से जेंटली मसाज करना है, बहुत जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाता है, मैं बता ही चुकी हूँ। और बस जब कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो जाए तो उसके बाद आप अपने स्किन में खुद ही फर्क देख पाएंगे। यहाँ पर मेरी स्किन इसको अप्लाई करने के बाद एवरी टाइम आई फील सो सॉफ्ट एंड सो हाइड्रेटेड, मॉइस्चराइज स्किन, बहुत ही हेल्दी स्किन रहती है। इसको लगाने के बाद मैं बहुत अच्छा अपने स्किन में फील करती हूँ। और विंटर्स में आपको पता है कितनी ज़्यादा हाइड्रेशन की ज़रूरत होती है, स्पेशली क्रैक्स होने लगते हैं, वो सारी चीज़ें स्किन में, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगती है, इचिंग होने लगती है। तो इस क्रीम को लगाने के बाद मैं पूरे दिन अच्छे से आराम से अपना दिन स्पेंड करती हूँ, मेरी स्किन में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, अच्छे से मॉइस्चराइज एंड हाइड्रेट रहती है। ये ब्रांड मेरा इसलिए भी फेवरेट है क्योंकि ये मामा अर्थ एक इंडियन ब्रांड है, और साथ ही साथ इनके जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो हार्मफुल केमिकल के बिना ही बने होते हैं, लाइक पैराबिन, सिलिकॉन, ये सारे हार्मफुल केमिकल नहीं होते हैं, डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड होते हैं, और मोस्टली ऑल स्किन टाइप को सूट कर जाते हैं। तो ये मुझे बेस्ट पार्ट लगता है इनका। और इसके साथ ही साथ सेम मामा अर्थ की उपटन नाइट क्रीम है विद टर्मरिक एंड सैफरॉन, इसको मैं नाइट टाइम अपने स्किन के रूटीन में जरूर इंक्लूड करती हूँ। ये मेरी स्किन को बहुत अच्छे से रात भर डीपली हाइड्रेट करती है, मॉइस्चराइज करती है, और मॉर्निंग में मिलती है मुझे एक बहुत ही हेल्दी खिली खिली सी सॉफ्ट स्किन। तो इसको मैं एवरी नाइट टाइम स्किन के रूटीन में इंक्लूड करती हूँ। अगर आपको ये दोनों क्रीम लेनी है, बहुत ही अच्छी है, मैं पर्सनल रिकमेंड करूंगी, एक बार यूज करके जरूर देखना, आप हमेशा यूज करोगे। तो इसका बाय लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, और साथ ही साथ एक कोड भी मैं मेंशन कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। अगर आप इसको मामा अर्थ की वेबसाइट से परचेज करते हो तो इस कूपन कोड को यूज करके आप 20% तक का डिस्काउंट यानी कि ऑफ पा सकते हो।
तो दोनों के बाय लिंक सारी डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ये अवेलेबल है मामाअर्थ की वेबसाइट पर और साथ ही साथ अमेजॉन, नायका एंड पर्पल से भी इसको आप खरीद सकते हैं। इसके साथ ही साथ मामाअर्थ ने अपनी एक ऑफिशियल ऐप भी लॉन्च की हुई है, जिसके जरिए आपकी शॉपिंग करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। आप इजीली जान सकते हो कि हाँ, कौन कौन से डिस्काउंट्स एंड ऑफर चल रहे हैं किन किन प्रोडक्ट्स पे। तो आप उस ऐप से जाकर के अपनी शॉपिंग को और ज़्यादा ईजी बना सकते हो। तो सारी डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी, उस ऐप का लिंक भी दे दिया, सारे प्रोडक्ट लिंक भी दे दिए। तो जल्दी से जाइए, मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए जाकर के। तो अभी मैं खाने जा रही हूँ जैसा कि मैं आगरा से लेकर के आई थी। मुझे गुड़ वाली अच्छी लगती है, किस किस को पसंद है बताना। ये ना हल्की सी कुरकुरी है, मुझे और जो सॉफ्ट होती है ना वो मैंने बोला तो था, पर उतनी ज़्यादा सॉफ्ट निकली नहीं जितनी मैं सोच रही थी, कुरकुरी निकली है। चलो कोई नहीं, अच्छी लगती है सर्दियों में सारी चीज़ें। दीदी चली गई थी, आटा लगा दिया था उन्होंने, तो मैं आ गई हूँ पराठा बनाने के लिए, क्योंकि सर्दियों में आप सिकवा के रखवा लो अच्छे नहीं लगते ना। तो अभी मैं पराठा बनाऊंगी और बनाऊंगी टमाटर आलू की सब्जी, क्योंकि ये जो पराठे होते हैं ना बथुआ के, टमाटर आलू की, मेथी आलू के इसके साथ अच्छे लगते हैं। तो बथुआ तो है ही, तो मेथी आलू क्या साथ में बनाना, टमाटर आलू के साथ बहुत अच्छे लगेंगे। तो अभी मैं फटाफट से खाना बना लूंगी और उसके बाद फिर आगे के काम करूंगी। और इनका भी कॉल आया था, बोल रहे थे कि आ रहा हूँ थोड़ी देर में। बाल नहीं मैंने बनाया अभी, मैं कहा फटाफट से खाना बना लेती हूँ, उसके बाद देखती हूँ। अब घर को देख के तसल्ली मिल रही है, सुकून मिल रहा है, नीट एंड क्लीन एकदम हो गया। तबीयत खराब ना होती, फीवर ना होता ना, तो मैं अकेले ही सब कर लेती, बट फीवर आ गया था, इस वजह से मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी करने की। बाकी मैं रात में आज सोई हूँ 3 बजे, 3 बजे सोई हूँ आज रात में। चलो कोई नहीं, फटाफट से खाना बना लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। खाना बनाने से पहले मैं यहाँ पर तैयारी कर रही हूँ चीला बनाने की, जो कि बहुत ही क्विक बन जाता है। मैं नन्नू के लिए चीला बना दूंगी पहले, उसके बाद खाना बनाना स्टार्ट करूंगी। वो ना ये सारी चीजें बहुत मन से खा लेती है, तो इसके लिए कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल सा बनाऊंगी मैं। तो बेसन लिया है थोड़ा सा, उसमें हींग, जीरा, नमक डाल करके इसको घोल लूंगी। पहले थोड़ा सा पानी डालूंगी ताकि मतलब लम्स ना पड़े, गुठलियां ना पड़ जाए। उसके बाद जो एक अच्छी सी थिकनेस चाहिए होती है, जितनी जरूरी होती है उतना करके मैं इसको घोल लूंगी। इसमें ना आप इसी वक्त आप कुछ भी वेजिटेबल चॉप करके डाल सकते हो, कद्दूकस करके, या फिर या पनीर या बहुत सारी चीजें हैं वो आप इसमें मिला सकते हो। बट मैं क्विक से बना रही हूँ फटाफट, कुछ ज्यादा वो नहीं कर रही हूँ। इसमें मैंने बेसन घोल लिया अच्छे से, और इसमें अभी मैं कुछ नहीं मिलाऊंगी। टमाटर और प्याज जो काटा है ना, उसको मैं अभी देखिएगा कैसे डालूंगी। तो सबसे पहले मैंने तवा को गरम कर लिया, उसमें लगाया देसी घी। देसी घी मैं मोस्टली यूज करती हूँ, ऑयल बहुत कम यूज करती हूँ नन्नू के लिए। और ऊपर से इसको चीले की तरफ फैला दूंगी। छोटे छोटे क्यूट क्यूट बनाती हूँ तो नन्नू और ज्यादा खुशी मन से खा लेती, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना, वो खाना खाने से पहले उनको खाना देख करके खुशी मिलनी चाहिए, तभी वो मन से खाते हैं। तो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं रखा है, वैसे शायद आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इस तरीके से इवनली स्प्रेड कर दूंगी, और ऊपर से जो अनियन और टोमेटो मैंने कट करके रखा था वो इस तरीके से डाल दूंगी। इसके ऊपर से भी आप कोई भी ग्रीन वेजिटेबल डाल सकते हो, लाइक शिमला मिर्च, ये सारी चीजें। इस तरीके से डालने के बाद अब दोनों तरफ से अच्छे से सेक लूंगी, हल्का सा प्रेस कर दूंगी ताकि चीजें, आप देख सकते हैं बिल्कुल भी हटे नहीं है, टमाटर प्याज एकदम भी फैले नहीं है तवे में, एकदम चिपके हुए हैं। तो इस तरीके से दोनों तरफ से हल्का सा सेक लूंगी, मीडियम टू स्लो गैस करके। और सॉस के साथ या फिर किसी चटनी के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। नन्नू को सॉस बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, इस वजह से वो सॉस के ही साथ खाती है। तो मैं उसको दे दूंगी। उसके बाद मैं जो सब्जी है उसकी तैयारी करूंगी। सब्जी मैं बहुत सिंपल सी बना रही हूँ, टमाटर आलू की, तो इस वजह से मैं कोई रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ। अगर आपको चाहिए, क्योंकि मैं कर भी चुकी हूँ काफ़ी बार, और हर बार टमाटर आलू की रेसिपी मैं शेयर नहीं करती हूँ, इस वजह से अगर आपको चाहिए तो बताना, नेक्स्ट कभी बनाऊंगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। तो सर्दियों में टमाटर आलू मटर की जो नए आलू आते हैं उनकी बात ही अलग होती है, तो खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो टमाटर आलू की सब्जी मैंने छौंक दी थी, उसके बाद मैं यहाँ पर जो पराठे हैं उनको सेक लूंगी।
ये खाना खाने में बेस्ट लगता है विंटर्स में। ऐसे पालक, मेथी, बथुआ ये सारी चीज़ें बहुत ही ऑसम लगती हैं। तो जब तक सीज़न चलता है इसी तरीके की चीज़ें आई थिंक सभी के घर में बनती होंगी, कोई कहने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर जो मैं पराठा है वो भी सेक लूँगी और उसको सब्जी के साथ सर्व करूँगी। खाना बनाते टाइम ही मतलब मैं ये आ गए थे, तो सबसे पहले मैंने इनको परस दिया था, फिर मैंने खा लिया था। ये देखिए सब्जी देखने में कितनी ज़्यादा माउथ वाटरिंग लग रही है। बहुत अच्छे से बन गई। हल्का सा मैंने इसको मैश भी कर दिया। ये बोल रहे थे हल्का सा मैश कर दो, मैंने मैश कर दिया। ऊपर से डालूंगी हरे धनिया, चॉप्ड फ्रेश हरे धनिया डाल के मजा ही आ जाती है। ठंड की वजह से इस कमरे में तो मैं आती ही नहीं हूँ। और आप सोच रहे होंगे मैं क्या कार्टून बनी हूँ। ये मैंने नन्नू की कैप लगा रखी है और ये कैप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है और बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती, एकदम लाइट वेट है। तो इस वजह से मैं लगा लेती हूँ अक्सर। कभी कभी वो रोती है कि नहीं मम्मा मत लगाओ, तो मैं नहीं लगाती हूँ। जब वो नहीं रोती है तब मैं लगा लेती हूँ। कभी कभी परमिशन दे देती है अपनी चीज़ें यूज़ करने की। ये भी मेरे लिए लाए थे लास्ट ईयर, एक बहुत सुंदर सी वाइट कलर की कैप लेकर के आए थे, बट वो हल्की सी मुझे हैवी सी लगती है, तो इस वजह से मैं नहीं लगाती हूँ। इसमें बहुत अच्छे से ठंड बच जाती है, यहाँ पे इचिंग भी नहीं होती है, कान भी ढक जाते हैं दोनों तरफ से। और ऐसे मैं लगा लेती हूँ अक्सर लगा लेते। सोचा आज ऑन कैमरा भी आपको दिखा देती हूँ। कंफर्टेबल रहता है काफ़ी ज़्यादा, ऐसे लगा लगा के मैं थोड़े बहुत काम भी कर लेती हूँ। कौन कौन माँ अपने बच्चे की कैप लगाती है मेरे साथ ज़रूर शेयर करना, मुझे जान करके खुशी होगी। और अभी मैं उसका ब्लैंकेट ओढ़ करके बैठी हूँ। ये देखिए बहुत ठंड हो रही है, सच में लिटरली भयानक वाली ठंड हो रही है, बहुत ज़्यादा ठंडक हो रही है। खाना वाना खा करके ये दोनों लोग थोड़ी देर के लिए, मतलब दोपहर का टाइम हो रहा है ना, तो सो रहे हैं। और मैं आ गई हूँ इधर, अभी अपना थोड़ा सा कुछ काम करूँगी। बट मुझे लग नहीं पा रहा मैं काम करूँगी, क्योंकि ये वाला रूम बहुत ज़्यादा चिल्ड रहता है, बहुत ही ज़्यादा चिल्ड रहता है ये वाला रूम। एक तो इधर एक विंडो है, इसका ऊपर वाला शाफ्ट पूरा खुला हुआ है, और ये सामने जो विंडो है इसमें केवल कर्टन लगे हुए हैं। बट हवा को कितनी जगह चाहिए, थोड़ी सी जगह में आ जाती है तो बहुत ठंडक रहती है। तो मैं ये वाला गेट हमेशा बंद रखती हूँ ताकि यहाँ की ठंडक उधर ना जा पाए। तो इस तरीके से अभी जब से वहाँ से वापस आई हूँ मथुरा से, तब से हालत ख़राब है, बिगड़ी हुई हालत है। जब यहाँ से गई थी, कब गई थी मैं, 11 तारीख को, 11 दिसंबर को, तब इतनी हालत नहीं ख़राब थी। आते ही लगा कि बाप रे बाप भयानक वाली। मैं ये सोच रही हूँ सर्वाइव कैसे कर पाऊँगी, क्योंकि यहाँ एक अलग ही लेवल की ठंड लग रही है, इस तरीके की ठंड कभी नहीं लगी। चलो देखते हैं, करना तो कुछ ना कुछ पड़ेगा ही। खुद के घर की पहली ठंड है ये हमारी, बहुत सुकून देती है। और आज मुझे बहुत ज़्यादा और ज़्यादा सुकून मिल रहा है, क्योंकि घर मेरा नीट एंड क्लीन हो गया है। सब्जी और बथुआ के पराठे औसम बने थे, बहुत ज़्यादा, और नॉर्मल सा था, इस वजह से मैंने रेसिपी भी शेयर नहीं की। अगर आपको जाननी है तो बताना, नेक्स्ट कभी बनाऊंगी तो मैं आप लोगों के साथ तब शेयर कर दूंगी। सोचा मैं वाला ब्लॉग एंड कर देती हूँ। आई रियली डोंट नो कितना लंबा हो रहा है। आज मैंने बहुत सारे काम दिखा डाले, तो बड़ा व्लॉग बन गया होगा शायद। जब बनाओ तब आइडिया नहीं रहता कितना बड़ा है, फिर बाद में पता चलता है बनने के बाद, एडिट होने के बाद। तो चलिए अभी मैं करूँगी काम, यहाँ से भाग रही हूँ बहुत जल्दी, चाहे ये लोगों की नींद टूटे चाहे कुछ भी हो, मैं जा रही हूँ उसी बेडरूम में, बंद करूँगी और वहीं पर अपना काम करूँगी। यहाँ तो इम्पॉसिबल है, बहुत तीखी वाली ठंड हो रही है, बहुत ही ज़्यादा। पता नहीं आगे क्या होगा, मुझे भाई टेंशन हो रही है। अब देखते हैं, हीटर वीटर मैं कह रही थी इनसे कि हीटर वीटर सही करा लो, यहाँ बिना हीटर के गुजर नहीं है। चलिए, ठंड है, गर्मी है, कुछ भी है, अपने घर का सुकून ही अलग होता है, अपने घर की खुशी ही अलग होती है। सब झेल लेता है इंसान, और फिर मौसम सर्दी गर्मी तो लगे ही रहते हैं। अभी नया मकान भी बना हुआ है, इस वजह से हो सकता है, और एटमॉस्फेयर भी बाहर का ऐसा, इस वजह से आप बोल सकते हो कि। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे आपसे नए वीडियो में, करते हैं इस वाले ब्लॉग को एंड लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।